हेलो बच्चों हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है 2025 के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर, उसको हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं और सेक्शन ए और बी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे और सेक्शन सी के पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट डिस्कस करेंगे। मतलब 26 में चॉइस है, मतलब 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक आपको करना है। तो मेन क्वेश्चन 26 ए है और जो चॉइस वाला क्वेश्चन होगा बच्चों वो 26 बी होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये जरूर लिखें कि आप 26 ए कर रहे हैं या 26 बी कर रहे हैं। मीन्स पूरा क्वेश्चन नंबर कंप्लीटली आपको डालना है, क्वेश्चन नंबर भी डालना है और उसका पार्ट नंबर भी डालना है। तो आइए आज हम लोग 26 ए यानी जो मेन क्वेश्चन है हमारा 26 वो डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली and prove that, ये prove करना है, triangle FBD is similar to triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle ABC। बच्चों ये हमारा फिगर है, ट्राइंगल ABC है और इसमें D is the midpoint of BC, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E is the midpoint of AC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इतना हमें दिया हुआ है और इन मिड पॉइंट्स को ऑर्डर में ज्वाइन किया गया है। ऑर्डर में ज्वाइन करने का मतलब है कि D को E से ज्वाइन किया गया है, फिर E को F से और फिर लास्ट में F को वापस D से फर्दर ज्वाइन कर दिया गया। तो इस तरह से एक ये ट्राइंगल ABC के अंदर एक और स्मॉल ट्राइंगल देखिए बन गया DEF। तो हमें जो प्रूफ करना है बच्चों कि प्रूफ दैट FBD is similar to DEF। तो FBD कौन सा है देखिए, FBD ये जो ट्राइंगल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में बन रहा है ये आपका है ट्राइंगल FBD। ये सिमिलर प्रूफ करना है बीच वाले ट्राइंगल DEF के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन हम लोग इसका लिखेंगे, प्रूफ जब हम लोग करेंगे इसमें, तो हमें पता है कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ये हमको पता है पहले से। तो क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, आप सभी को याद होगी। नहीं याद है तो हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, line segment joining the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel and half of the third side। यानी ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये E और F दोनों मिड पॉइंट हैं AC और AB के। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो EF है। तो EF विल बी पैरेलल टू BC। EF जो है वो BC के पैरेलल होगी। इसी तरह से D और E भी मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है DE ये पैरेलल होगी AB के। DE विल बी पैरेलल टू AB, ये ऐसे बना ली डबल एरो। DE विल बी पैरेलल टू AB, DE आपकी AB के पैरेलल हो गई। एंड DF, D और F भी मिड पॉइंट है इन साइड्स के, तो DF विल बी पैरेलल टू AC। तो DF जो है वो AC के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ इसमें हम लोगों ने 3 एरो बना दिए और यहाँ भी 3 एरो बना दे रहे हैं। 3 एरो बनाने का मतलब है कि जहाँ पे 3 एरोज बने हुए हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पे 2 एरोज बने हुए हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जहाँ पर सिंगल एरो बने हुए हैं वो दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं। तो अब देखिए
ई एफ सबसे पहले हमने लिया था कि बी सी के पैरेलल है, तो ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो ई एफ बी डी के भी पैरेलल होगी, क्योंकि बी डी इज द पार्ट ऑफ बी सी। तो जब ई एफ पूरी बी सी के पैरेलल है तो उसके कुछ पार्ट के पैरेलल तो होगी, यानी इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी देन ई एफ विल आल्सो पैरेलल टू बी डी, है ना, यानी ई एफ और बी डी आपस में पैरेलल है। इसी तरीके से डी ई और बी एफ भी पैरेलल होंगे। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल डी बी एफ ई, सबसे पहले हम लोगों ने लिया है बी डी ई एफ, पहला क्वाड्रिलेटरल लिया है बी डी ई एफ। बी डी ई एफ ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है बी डी ई एफ, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें बी डी आपकी ई एफ के पैरेलल है और डी ई जो है वो बी एफ के पैरेलल है, यानी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यानी ये एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। अब हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है उन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एफ बी डी, ये वाला किनारे वाला, और डी ई एफ बीच वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए हमने लिखा है कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये एंगल 1 यहाँ पर है और एंगल 2 यहाँ पर है, ये हमने क्यों इक्वल लिखा है? क्योंकि अभी हमने इसको प्रूफ किया है बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो मतलब क्लास 9th के भी कॉन्सेप्ट हमारे बहुत यूज होते हैं, तो उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि अगर वो माइंड में नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए एंगल 3 कहाँ पर है, ये आपका एंगल 3 यहाँ पर है और एंगल 4 यहाँ पर, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है या बी डी के पैरेलल है तो एंगल 3 और एंगल 4 ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे और ये इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमको दो एंगल्स इक्वल मिल गए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया बच्चों, और दूसरा हमें ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से इक्वल मिल गया। तो इन टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए सिमिलरिटी। तो देयरफॉर ट्राइंगल एफ बी डी विल सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना। मेन सिमिलरिटी तो आपकी ट्रिपल ए होती है, मतलब एंगल इफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। लेकिन अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में केवल दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम तो 180 ही होना है। तो अगर दो एंगल्स हमारे सेम है तो थर्ड एंगल भी सेम होगा, वो भी इक्वल होगा। इसलिए डबल एंगल यानी टू एंगल के इक्वल होने पर भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहाँ पर टू एंगल्स आपके इक्वल थे तो इसलिए आपके दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो गए, ए सिमिलरिटी। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि बीच वाला ट्राइंगल जो है डी ई एफ ये पूरे ए बी सी ट्राइंगल के सिमिलर है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया बच्चों की बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, उसी तरह से ए एफ डी ई भी तो एक पैरेललोग्राम होगा, और जब ये एक पैरेललोग्राम होगा तो एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल डी सी ई एफ इधर वाला ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पैरेललोग्राम होगा, और जब ये भी एक पैरेललोग्राम होगा तो इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। तो अब हम उन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी, यानी बीच वाला ट्राइंगल डी ई एफ आपका ये है और पूरा ट्राइंगल ए बी सी। तो डी ई एफ और ए बी सी में आप देख रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये पहले ही हम लोग लिख चुके हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। और सेकेंड हमने लिखा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, दे आर आल्सो द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम डी सी ई एफ, ये डी सी ई एफ के अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 6 ये भी इक्वल होंगे।
फिर हमने लिखा है कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी पैरेललोग्राम AFDE के अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तीनों एंगल्स आपके इक्वल मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब तीनों एंगल्स हमें इक्वल मिल गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी आप यूज कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल DEF विल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया दोनों ही पार्ट जो हमारे थे, और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये 26 का ए पार्ट था बच्चों। 26 का जो बी पार्ट है यानी इसका जो चॉइस वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर मैथमेटिक्स लगाते रहिए और हमें बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली हमें पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 26B के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।